ओके बेटा, CBSE 10th। आज हम कंस्ट्रक्शन वाली एक्सरसाइज को समझा रहे हैं। तो आप ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या पढ़ना है। सेगमेंट आपको दिया हुआ होगा, उसका डिवीजन करना है हमको। गिवन रेशो आपको मालूम होगा उसमें। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये सेगमेंट है ए। यहां कोई भीतर कोई पॉइंट इस प्रकार से लेना है जो इसको 2:3 में डिवाइड करे। ठीक है, तो इसकी लेंथ देगा वो आपको। जैसे मान लो एक सेगमेंट दिया हुआ है ये AB 7.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब इसको 2:3 में डिवाइड करना है, इंटरनली डिवाइड करना है। तो 2:3 में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सेगमेंट AB है, ए पॉइंट से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाते हुए कोई रे ड्रॉ करनी है। ये रे ड्रॉ करनी है, एक्यूट एंगल होना चाहिए अपने आइडिया से। सीधा करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो एक्यूट एंगल आ जाएगा। इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो आपको 2 + 3 5 इक्वल आर्क लेने होंगे आपको, और इस पर मार्क करने होंगे। आइडिया से कंपास ले लेना और यहाँ सेंटर मान लेना 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं, आइडिया से। 1 2 3 4 5 ये मार्क कर दिए। 5 इसका नाम P1 P2 P3 P4 P5। क्लियर। P5 B को P5 से ज्वाइन कर देंगे, ये कर दिया। P5 को सेंटर मानते हुए कोई आर्क ड्रॉ कर देंगे हम। इसी प्रकार P2 को जो P5 को B से ज्वाइन करना होगा आपको। P5 पर सेंटर का मतलब नॉक रखेंगे कंपास की और कोई आर्क ड्रॉ कर देंगे। यही आर्क, ये आगे क्या लग रहा है 2 पर रखेंगे और इस तरीके से ये आर्क लगा देंगे। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला आर्क है इसको मेजर कर लेंगे और इस तरीके से काट देंगे, कट कर देंगे। ओके बेटा, इतना ही ध्यान से लेंगे। ये इसको इससे कट कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये पैरेलल होंगी। यदि ये पैरेलल नहीं आए तो आप समझ लेना आपका गलत हो चुका है। ओके, कई बार कंस्ट्रक्शन तो हम कर देंगे। सबसे पहले हमने सेगमेंट AB ड्रॉ किया, जितने भी सेंटीमीटर का थे 7.5 सेंटीमीटर का। फिर ये सेगमेंट AB के पॉइंट A से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाते हुए रे ड्रॉ की EX। फिर इक्वल आर्क लिए 2 + 3 5 इक्वल सेंटीमीटर के, और ऐसे 5 पॉइंट मार्क किए। P5 को B से ज्वाइन किया और P2 से P5B के पैरेलल रेखा ड्रॉ की, जो AB को B पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आ गया आपका ये। तो ये 2:3 आएगा। इसको जस्टिफिकेशन कैसे करना है, जस्टिफिकेशन का मतलब स्पष्टीकरण। तो ये आप 6 एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊंगा। AB P5 इन ट्राइंगल, B P2 पैरेलल B P5। ओके, एक बार ध्यान देना, ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें कोई पैरेलल रेखा ड्रॉ की गई है। तो आगे 6 एक्सरसाइज में पढ़ोगे कि ये जो पैरेलल अन्य 2 साइडों को जिन पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट
ए बी अन्य टू साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार ये पैरेलल है इसका, तो ए बी अपॉन बी ए बी डैश है, ए बी डैश ये इसकी पैरेलल है, ए बी डैश अपॉन बी डैश बी इज इक्वल टू ए पी टू और पी टू पी फाइव। इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स। इसको थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन से ए पी टू रेसो पी टू पी फाइव, देखिए ए पी टू टू पार्ट हो गए और पी टू पी फाइव के 1 2 3, ये 2/3 आ गया। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ए बी डैश बी डैश बी इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये आपका सिलेबस में है, ध्यान रखना। जो आपको 30% छोड़ा है उसमें सिमिलर ट्रायंगल छोड़े, ठीक है ना, बाकी का सब है। तो ये सेगमेंट का डिवीजन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको आप ढंग से कर लें। वैसे आपको मैं ये बता दूं, अच्छे स्टूडेंट की ये सोच होती है कि हमारी कोई भी कुछ नहीं छूटा है चैप्टर, ठीक है ना, कोई टॉपिक नहीं छूटा है, तो नॉलेज तो सबकी ही लेनी होगी आपको, ठीक है। तो मैं नॉलेज दे रहा हूं सिमिलर ट्रायंगल की, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप नॉलेज रखेंगे। फर्स्ट समझ में आ गया आपकी। सेकंड 11.1 चल रही है आपकी सेकंड पोर्शन, ध्यान से देखोगे। देखिए बेटा, ये ट्रायंगल है, मान ए बी सी, ठीक है। स्केल फैक्टर का मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें डेफिनेशंस किताब में लिखी हुई है स्केल फैक्टर की। इसमें लिख रहा है कंस्ट्रक्शन 11.2 में, टू कंस्ट्रक्शन ए राइट सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल एज ए पर गिवन स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? तो यहाँ दो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। इन वन इन द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्ट इज द स्मॉलर एंड द अदर इज लार्जर देन द गिवन ट्राइंगल। हियर द स्केल फैक्टर मीन्स द रेशो ऑफ द साइड्स, of the triangle to be construct with the corresponding sides of the given triangles। मतलब आपको स्केल फैक्टर देगा वो आपको, जैसे 3/5 दे दिया, ठीक है ना। ये क्रॉस जो आप सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे, या तो इसके भीतर बनेगा सिमिलर, जो ये ट्राइंगल है ना, इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना होगा, स्केल फैक्टर आपको देगा। या तो भीतर बनेगा या बाहर बनेगा। भीतर बनेगा तो वो स्मॉलर ट्राइंगल होगा, और बाहर बनेगा वो लार्जर ट्राइंगल होगा। यदि स्केल फैक्टर लेस देन 1 है, तो सिमिलर ट्राइंगल जो होगा वो भीतर बनेगा, स्मॉलर ट्राइंगल होगा वो। और यदि स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, तो आउटर साइड बनेगा, लार्जर ट्राइंगल, बाहर आउटर साइड, और ये भीतर बनेगा, ठीक है। अब मैं देखो, मान के चलिए ये कोई ट्राइंगल है और स्केल फैक्टर आपको दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल आप जानते हैं, 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा है ट्राइंगल को बनाना, जो मेजर माप दे रखे हैं।
जो ये BC है इसके नीचे एक्यूट एंगल बनाते हुए रे ड्रॉ करना है। ओके बेटा, अब आपको इसमें से देखना है कि हाईएस्ट संख्या कौन सी है, 3। तो 3 आर्क लगाएंगे, वो इक्वल लेंथ 1 2 3 और इनको मार्क कर देंगे, ये P1 P2 और ये P3। अब आपको डेनोमिनेटर देखना है, ये क्या है 3 देख लिया। इसके बाद किसको देखना है, डेनोमिनेटर। ये 3 है तो 3 को C से ज्वाइन कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, इसके फैक्टर लेस देन 1 है ना, तो ये सिमिलर ट्राइंगल इसकी क्या बनेगा, भीतर बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉलर ट्राइंगल। तो P3 को इससे ज्वाइन कर लिया। अब आप P3 को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ये जो आर्क ड्रॉ किया है इसको मेजर करके कट कर दिया। नहीं, पहले एक बात ध्यान से सुनिए, ये आर्क ड्रॉ किया है ना आपने, यही आर्क ऊपर क्या है 2 पर, ये 2 ही है, इस पर रखते हुए लगाएंगे, ये लगा दिया, ठीक है। और इसको मेजर करके इससे जो ये आर्क है इससे कट कर दिया और इसके सीध में मिलाया, ये C डैश आ गया। अब हम C पर कोई आर्क ड्रॉ करेंगे, यही आर्क C डैश पर लगाएंगे, इसको मेजर कर लेंगे और कट कर देंगे। और ये इसको A डैश, ठीक है। तो ये बेटा ABC के जो सिमिलर ट्राइंगल आया A डैश B C डैश है। तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल ABC बनाया, फिर आपने इस BC के पॉइंट B से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करें BX। इस रे पर 3 आर्क इक्वल लेंथ की मार्क किए, ठीक है। ये इस BX को P1 P2 P3 पर इंटरसेक्ट करते हैं ये आर्क। इसके पश्चात डेनोमिनेटर को देखा मैंने, P3 को मैंने C से ज्वाइन किया, ये P3C बनाया, P3 को सेंटर मानते हुए कोई आर्क ड्रॉ किया, यही आर्क P2 को सेंटर मानते हुए करेंगे। पहले वाले आर्क को नाप लेंगे, ठीक है, और इससे इसको काट देंगे। आ गया आपकी समझ में? और इसको इससे मिला देंगे, ये इसके पैरेलल आ गया। अब हम C को सेंटर मानते हुए कोई आर्क ड्रॉ करेंगे, वही आर्क C डैश को सेंटर मानते हुए करेंगे। पहले वाले आर्क को मेजर करके इससे कट कर देंगे और इसको C डैश से मिला देंगे। तो ये इसके क्या हो गई, पैरेलल रेखा हो गई। तो ये बेटा आपका स्केल फैक्टर कब यूज किया जाता है, लेस देन 1 हो तब भीतर बनेगा ये सिमिलर ट्राइंगल, और यदि ग्रेटर होता तो ये बाहर बनता। अब मैं आपको ग्रेटर से बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपके एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड हैं उस हिसाब से स्केल फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन सिस्टम वही है। देखिए बेटा, ये ट्राइंगल बना लेंगे आप। मान लो स्केल फैक्टर आपको दिया हुआ है 2/3, तो आप लगाइए ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 3/2 ग्रेटर देन 1 है। ABC ये नाम दे दिया, ये रे ड्रॉ कर ली। हाईएस्ट संख्या कितनी है, 3 आर्क लगाए, 1 2 3, P1 P2 P3। अब मैंने क्या करा, हाईएस्ट डेनोमिनेटर को देखा, सॉरी डेनोमिनेटर कितना है इसमें 2 को C से मिलाया। ध्यान तक समझ में आ गया। अब आप कंपास लोगे और C को P2 को सेंटर मानोगे,
ये सेंटर मान लिया, कोई आर्क ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर दिया, ये आर्क ड्रॉ कर दिया, वही आर्क P3 को सेंटर मानोगे, ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक, पहले वाले आर्क की लेंथ को नाप कर कट कर दोगे, इसको उठाकर जो दूसरा आर्क लगाया है इस पर रखते हुए कट करोगे, और कट करने के बाद ये आएगा। समझ में आ रहा है? इस BC को आगे प्रोड्यूस करोगे, और ये मान के चलो C डैश पर मीट होती है, मिलती है। अब C पर सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करोगे, यही C डैश को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करोगे, इसको मेजर करके इसको कट कर दोगे। इतना ही ध्यान से लेना है, इसको इससे ध्यान कर देंगे और इसको आगे लगा देंगे। तो ये A डैश B C डैश ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। बेटा ये एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड आपको उनको पढ़ लेना, और वैसे मैंने आपको पूरी कोशिश की है, लेकिन ये मत समझना कि आउट ऑफ कोर्स है, ऐसी साइकोलॉजी दिमाग में नहीं बनानी है, लेकिन पढ़ना है आपको सब कुछ। ओके बेटा, आज